निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग के बीच में नागेंद्र मोहन दीक्षित हैं, जो जिला पीलीभीत से हैं। और आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पीजीटी यानी प्रवक्ता में आपने 23वीं रैंक लाई है और टीजीटी में भी आपके सिलेक्शन हो गए हैं, जिसमें आपके पास 657 रैंक आपके आए हैं। इस तरह के आपने जिला हरदोई में प्रवक्ता के पद पर आप चयनित हुए हैं। और चूंकि ऑफलाइन में आप पढ़ा करते थे, नागेंद्र मोहन दीक्षित जी बहुत कम समय में पढ़कर ये सफलता हासिल किए हैं और एक साथ में दो सफलताएं आपने हासिल किया है। और आप लोगों को सबको पता होगा कि कोरोना काल में बहुत कम ही समय पढ़ाई किया गया, लेकिन सही रणनीति के तहत नागेंद्र मोहन दीक्षित ने दो परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है और फाइनल सिलेक्शन पाए हुए हैं, जो हम लोग के बीच में है। और अपनी सफलता के बारे में आप बताएंगे, जिससे आप सभी लोग जो भी निराश हों, आप लोग भी कम समय में ज़्यादा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो नागेंद्र मोहन दीक्षित जी हम लोग के बीच में है, आज आप लोगों से बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं आज जो भी हूँ वो गुरु जी के सतत और ऊर्जापूर्ण निर्देशन का परिणाम है। और मैं जनपद पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। नागेंद्र मोहन दीक्षित मेरा नाम है। और मैं 14 दिसंबर को यहाँ आया था और लगभग 4 महीने की पढ़ाई यहाँ ऑफलाइन मैंने की। और उसके बाद में कोरोना काल आ गया, जिसके कारण लॉकडाउन लग गया, तो मुझे वापस घर जाना पड़ा और वहीं से ऑनलाइन कंटिन्यू किया। फिर जून लास्ट में मैं फिर प्रयागराज आ गया और यहीं रह कर के गुरुजी के ऑनलाइन कोचिंग को देख करके तैयारी करता रहा और पेपर दिए। तो गुरुजी के आशीर्वाद से और माता पिता पूर्वजों के अग्रजों के आशीर्वाद से मेरा टीजीटी और प्रवक्ता दोनों में चयन हो गया है। और प्रवक्ता में जैसा गुरुजी ने बताया 23वीं रैंक मुझे मिली है और हरदोई मुझको कॉलेज मिला है। और जबकि टीजीटी में मेरा गृह जनपद मुझको मिला है, हालांकि मैं उसी छोड़ रहा हूँ और प्रवक्ता पे ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मतलब यहाँ पे इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे गए थे प्रवक्ता में आपसे? जी, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे। जो आपने मूल मंत्र दिया था लिखित परीक्षा में कि सरल प्रश्न बचाए रहिए, मेरिट सरल प्रश्नों से मिलती है, वही मूल मंत्र इंटरव्यू में काम किया। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए जो आप यहाँ डेली लगभग डिस्कस किया करते थे क्लास के बाद में, उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और जिनका मैंने 100% सही उत्तर दिया, जिसके कारण मैं। लगभग कितने मिनट आपके इंटरव्यू चले? हमारा इंटरव्यू लगभग 2.5 मिनट चला। 2.5 मिनट? जी। अच्छा, ऑफलाइन में आपके टेस्ट में शुरुआत कहाँ से हुए थे? टेस्ट में सर शुरुआत मेरे पहला टेस्ट हुआ था तो 94 क्वेश्चन शुरू हुआ था, फिर बढ़ गया 101 हुआ, कभी 104 हुआ, कभी 95 भी हुआ, तो घटता बढ़ता रहा। लेकिन सबसे मेरा अच्छा टेस्ट हुआ था जब आपने उपन्यास विधा का एक टेस्ट दिया था, जो उसमें 117 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। और 6 पार्ट पे इतना प्रश्न नहीं पाए? हाँ, 6 पार्ट पे क्वेश्चन आप कराते थे तो मिलते रहे बराबर, लेकिन उपन्यास में ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए थे क्योंकि पूरा सिलेबस भी नहीं हो पाया था। 4 महीने में कितना हो सकता है। फिर भी आपने जो मूल मंत्र बताया उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर हो गया था। जो 6 पार्ट पे रोज आप चर्चा करते थे, क्वेश्चन पूछते थे। अच्छा, ये जो संस्कृत पाठ है, रूप धातु कैसे पढ़ा करते थे आप? रूप धातु सर आपका वही जो आपने मूल मंत्र बताया कि रूप और धातु ये रटना पड़ेगा, तो सर वो रट के काम चलाया। तो सुबह टाइम पढ़ते थे कि शाम को? उसने रूप धातु आपने बताया था सुबह का समय होता है व्याकरण के लिए, तो रूप और धातु और अनुवाद या व्याकरण इसके लिए सुबह को समय देते थे। बाकी और समय आप कितने घंटे पढ़ाई कर लिया करते थे लगभग? स्टार्टिंग में तो सर 6 से 7 घंटे ही हो पाती थी, लेकिन जब परीक्षा का समय नज़दीक आया तो 12 से 14 घंटे तक हो जाता था। अच्छा, एक सफल होने के लिए लगभग निरंतर कितने समय तक अगर हम लोग पढ़ाई करें तो पाठ्यक्रम को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं? उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये है कि समय चाहे भले ही कम हो लेकिन निरंतरता बनी रहे। मतलब अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे पर डे दें। मतलब उसमें चूक नहीं होनी चाहिए कि आज रह गया और कल रह गया, कल पूरा कर लेंगे, वो पूरा नहीं होता है। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जैसा आपकी कोचिंग का नाम ही है निरंतर, ये खुद एक मूल मंत्र है कि आप निरंतर जिस कार्य की ओर लगे रहेंगे तो उसमें सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और हमारे बैच में एक हमारे मित्र हैं, वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे। वो कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस ये अपनाए रहिए, जब तक मतलब क्रैक ना कर दें एग्जाम आप, तब तक निरंतर लगे रहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी आप लोग करते होंगे, ऐसा भी कोई लोग मिले? नेगेटिव मिले, कुछ लोग मिले,
कि काफ़ी समय लंबा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है, गुरुजी ने जो हमको राह बताई है हम उस पर चलेंगे, देखते हैं क्या होगा। और हमारे गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, आप बता रहे थे किसी के बुलाने पे आप आए थे, तो जी हमारे साथ में एक हमारे पड़ोस में कस्बा है बलसंडा, वहाँ की जी सरोज यादव थी, वो पहले से परिचित थी यहाँ से। वो इससे पहले यहाँ कोचिंग कर चुकी थी, तो उन्होंने बताया कि निरंतर कोचिंग है वहाँ। उनका भी सिलेक्शन हो गया? तो उनका अभी सिलेक्शन हो गया है और ऑल यूपी में उनकी 15वीं रैंक आई है। जी जी जी। और कोई रणनीति बताएंगे जो जितने भी बेरोजगार लोग सिलेक्ट हो सकते हैं? उसके लिए सर जो आपने बताया था कि सबसे पहले जो सिलेबस है उसको 6 पार्ट में आपने डिवाइड कराया था, और 6 पार्ट पे उनके कंटेंट के अनुसार, उनसे आने वाले प्रश्नों के अनुसार समय का विभाजन करिएगा। और जिससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं उसको ज़्यादा समय दीजिए, जो कठिन लगता है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, और बाकी निरंतरता बनाए रखिए। और जो भी पढ़िए 6 पार्ट को रोज़ पढ़िए और 6 पार्ट से रोज़ रिवाइज करिए, तो वो मेमोरी में बना रहता है, फिर वो जाता नहीं है। आगे का क्या लक्ष्य है? आप और पढ़ना चाहते हैं कि बस यहीं तक आप? जी अभी तो लक्ष्य आगे हैं कई। अभी ये हमारी 2 सफलताएं मिली हैं, हालांकि इस बीच में मेरे पिताजी का देहावसान हो गया, तो मैं दोनों सफलताएं अपने पूज्य पिताजी श्री अशोक कुमार दीक्षित जी को अर्पित करना चाहता हूं। और मैं काफ़ी भावुक भी हो रहा हूं, लेकिन क्या करें, ईश्वर को यही मंजूर था। एक तरफ इतना बड़ा दुख दिया और उसके बाद 2 सफलताएं मुझे दी, तो ये मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि। अच्छा, परिवार में तो बहुत सारे इस तरह कष्ट आ गए आपको? हाँ कष्ट आ गए। लेकिन आपके माता जी सिलेक्शन भी हमारी अस्वस्थ रहती हैं, उनका भी इलाज चल रहा लेकिन है। आपके सिलेक्शन हुए होंगे तो बहुत सारी हाँ, बधाइयाँ मिली? बधाइयाँ मिली, और सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर पिताजी के सामने ये होता तो बेहतर होता, लेकिन अब ईश्वर को यही मंजूर था। ठीक है नागन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस पड़ाव में जिन भी अग्रजों का और अनुजों का मुझे सहयोग रहा, उन सबका मैं इस चैनल के माध्यम से हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूँ और आदरणीय गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। देख रहे हैं आप लोग, नागन मोहन दीक्षित जी ने जो प्रवक्ता और डीसीटी दोनों परीक्षाओं में पास की अच्छे अंकों के साथ, और जिन्होंने अपने 23वीं रैंक लाई है पूरी उत्तर प्रदेश में और जनरल में। तो इस तरह के ये सिद्ध हो रहा है कि अगर आप लोग तैयारी अच्छी करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप एक जगह होंगे, कई जगह सिलेक्शन पा सकते हैं। जहाँ जहाँ परीक्षाएं देंगे हर जगह सफल हो सकते हैं। ठीक।